वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी न्यूज़ अपडेट। जो पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी न्यूज़ अपडेट है, और जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है उसकी भी हम एलिजिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। डिटेल में एलिजिबिलिटी की बात करने जा रहे हैं और उसी के साथ हम कवर करने जा रहे हैं लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, पीएचडी इज़ नॉट मैंडेटरी टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में भी हम देखने जा रहे हैं और उसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं नए कैंडिडेट के लिए हाउ कैन यू बी असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसमें हम बात करेंगे क्या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी ज़रूरी नहीं है। डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। मैं आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूँ हमारा ये चैनल NTA NEET पे फर्स्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट की फ्री क्लासेस दे रहा है। जैसे ही टाइम मिलता है हम क्लासेस लेके आते हैं हम आपके लिए। अगर आप नेट करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, उसके बाद जो लेटेस्ट टॉपिक है उसकी भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी की पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की बात करूं, जो कि वर्तमान में यूजीसी रेगुलेशन 2018 ही वर्क कर रहा है, उसमें एलिजिबिलिटी की बात करूं कॉलेज में पढ़ाने के लिए तो कंसर्न या अलाइन सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 55% के साथ। अगर आप ST SC या OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 50% के साथ भी काम करती है और आप उसके लिए एलिजिबल बन पाते हैं प्राथमिक रूप से। फिर उसके बाद मांगा जाता है अगर किसी आप राज्य से बिलोंग करते हैं जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो राज्य अगर सेट का एग्ज़ाम करवाता है तो आपको उसकी सेट की एलिजिबिलिटी चाहिए होती है उसके साथ। या अगर वो राज्य नहीं कर पा रहा है जैसे राजस्थान में काफ़ी 6-7 सालों तक सेट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो फिर हम बात कर लेते हैं जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूजीसी की तरफ से NTA कंडक्ट करवा रहा है नेट के एग्ज़ाम। ये वैसे तो 1 साल में 2 बार होते हैं और हर 6 महीने में देखने को मिलता है, लेकिन रिसेंटली कोविड सिचुएशन के कारण अभी 1.5 साल में मर्ज करके एक ही एग्ज़ाम हुआ है जिसके अभी लेटेस्ट में सर्टिफिकेट रिलीज़ कर दिए गए हैं और बहुत जल्द आपको उसका नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है नेट के एग्ज़ाम का। अगर आप PhD कर रखे हैं तो आपको PhD नॉर्म्स 2009 के अकॉर्डिंग आपकी PhD की हुई है तो आपको नेट और सेट से भी एग्जम्पशन मिल जाती है। 2009-2016 के भी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको PhD से नेट और सेट से एग्जम्पशन मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको PG करना है 55% या 50% जैसे आप कास्ट से बिलोंग करते हो। उसके बाद नेट हो या सेट हो या PhD हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। अगर मैं एलिजिबिलिटी फॉर यूनिवर्सिटी की बात करूं, क्योंकि कॉलेजेस की बात अलग होती है और यूनिवर्सिटीज़ की बात अलग होती है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो यूनिवर्सिटी के लिए आपको PG विथ 55%, ST SC OBC PG विथ 50%, ये हमें चाहिए। नेट या सेट या PhD चाहिए, लेकिन PhD इज़ मैंडेटरी फ्रॉम 2021। जो रेगुलेशन 2018 इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें साफ कह दिया गया था कि 2021 से वही कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे जिनकी PhD की हुई हो और वही कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे। यानी कॉलेज के लिए PhD नहीं मांगी गई थी, केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी में आपको बनना है तो आपको PhD अनिवार्य थी 2021 से। लेकिन जो कोविड की सिचुएशन चली उस सिचुएशन के कारण सारी स्थिति वैसे ही
पूरी डामाडोल हो चुकी थी, जिसके कारण यूजीसी ने एक नया रूल्स पारित किया, जिसमें बताया गया कि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी पीएचडी 1 जुलाई 2023 से यानी पीएचडी से एग्जम्पशन मिल गया, यानी अगर 1 जुलाई 2023 से पहले आप किसी यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स। अगर इसमें मार्किंग की जाती है, मार्किंग की बात हम अलग करेंगे, मेरिट लिस्ट बनती है वो किस आधार पर बनती है उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि पीएचडी में यूनिवर्सिटी के लेवल पर 30 मार्क्स मिलते हैं और कॉलेज लेवल पर 25 मार्क्स मिलते हैं, तो करने से प्राथमिकता मिल जाती है, लेकिन अनिवार्य नहीं की गई 1 जुलाई 2023 से। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये केवल न्यू कैंडिडेट के लिए था जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो नेट सेट या पीएचडी हैं या पीएचडी नहीं है और नेट सेट हैं, तो उनके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रहा है। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो हमें अभी यानी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि मैं आपको न्यूज़पेपर के थ्रू बताना चाहूँगा। यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसका। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप पीएचडी के लिए मैंने कहा कि न्यूज़ 18 की ये न्यूज़ है, 2 दिन पहले की है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, यूजीसी टू अलाउ एक्सपर्ट विदाउट पीएचडी टू टीच। हम दोनों जगह एक ही बात की गई है, हम न्यूज़ 18 की बात को पढ़ लेते हैं। इसमें साफ बताया गया है कि पीएचडी विल नॉट बी मैंडेटरी टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी हैड सेड, यूजीसी ने 2 दिन पहले ही स्टेटमेंट किया है कि पीएचडी नहीं भी है तो भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये अच्छी न्यूज़ है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। इसमें साफ बताया गया है द मूव इज बीइंग टेकन बाय द कमीशन सो दैट मोर इंडस्ट्री एक्सपर्ट हु डू नॉट हैव पीएचडी कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर अक्रॉस यूनिवर्सिटीज। इसमें साफ बता दिया गया है जो भी इंडस्ट्रीज में एक्सपर्ट हैं और उनकी पीएचडी नहीं की है, उनको अनुभव है अगर, तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन हो सकते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जा सकता है। ये 2 दिन पहले की न्यूज़ है, न्यूज़ 18 की मैंने आपको दिखा दी है इसमें, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में है। इसमें भी साफ कह दिया गया है कि न्यू दिल्ली इन अ मेजर मूव टू रोप इन इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज डूइंग अवे with the mandatory PhD requirement to teach in Central University special position। इसमें भी साफ बता दिया गया है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में आपको अच्छा अनुभव है और अगर आप पीएचडी नहीं है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यानी हर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बन पा रहे हैं तो डेफिनेटली स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आपके लिए प्रोविज़न हो जाएगा। पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूजीसी की तरफ से नहीं रिलीज़ किया गया है। इसका जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आप हमारे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एनटीए नेट पेपर फर्स्ट, कॉमर्स और मैनेजमेंट की क्लासेस फ्री देने जा रहे हैं। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।